अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल मेष राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के संकेतों को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। महीने के शुरुआती दिनों में ही जहाँ नवरात्र पर्व, तो वहीं अंतिम सिरे के साथ 5 दिवसीय महोत्सव जो कि दीप मालिका के साथ में सजा रहता है, उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। तो इन 31 दिनों में ग्रह गोचर व्यवस्थाएं क्या परिवर्तन सामने रख रही है और व्यक्ति विशेष अपने लिए कौन सी संभावनाओं को देख सकता है, भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, कार्य क्षेत्र में दूसरी गतिविधियां हो, स्वास्थ्य संबंधी आधार हो, गृहस्थ सुख हो, संतान पक्ष की स्थितियां हो, वो सब कुछ वर्णित चर्चा के साथ हम लेकर चलने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रथम भावस्थ क्रम में 17, 18 एवं 19 अक्टूबर 2024 के साथ देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान में वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से। तो वही प्रथम और अष्टम भाव के अधिपति मंगल मिथुन राशि स्थान से निकलकर अपने नीचस्थ राशि स्थान यानी कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। केतु की स्थितियां गण्य, तो वहीं राहु निरंतर तौर पर द्वादश भाव में चलते हुए सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2024 तक कन्या और उसके बाद में यह तुला राशि स्थान में यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। बुध की स्थितियां स्पष्ट रूपेण यहाँ 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक तुला राशि स्थान में, शुक्र 12 अक्टूबर से महापर्यंत वृश्चिक राशि स्थान में स्वराशि स्थान से निकलकर लाभेश शनिदेव लाभ भाव में, परंतु एक बड़ा परिवर्तन है। 4 अक्टूबर 2024 से शनिदेव शतभिषा नक्षत्र स्थितियों के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, वक्री चलते हुए इस पूरे ही महीने पर्यंत क्रम में वक्री ही। तो वहीं राहु की चर्चा हम कर चुके। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। देखिए, जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही मंगल की स्थितियों को तकनीक और ऊर्जा के स्वरूप में देखा गया है, जो आधुनिक युग के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट होता है उसके साथ में जोड़कर देखी गई। तो जो भी महानुभाव ऐसे क्षेत्र विशेष में है जहां खुद को अपडेट करके टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना होता है, उनके लिए अक्टूबर का महीना जॉब की प्रोबेबल पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ को सामने लेकर आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी आपकी चल रही है उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार के संकेतों को आप स्वयं के लिए अपने साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। एक और कीजिएगा कि एजुकेशन और जॉब साथ साथ में चल रही है, तो इस महीने एजुकेशन पर फोकस करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जॉब की पोजीशन वैसे भी फ्लॉलेस बनी हुई है। इसके अलावा जो अनुशासित रहकर कार्य दक्षता के साथ में चलना होता है उसमें दूर दूर तक भी आपके लिए कमी नहीं। डिसिप्लिन की अप्रोच 20 अक्टूबर तक भरपूर है। उसके बाद में भी मंगल भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, परंतु अपने उच्च राशि स्थान को और कर्म भाव को अष्टमेश होकर भी देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये फंक्शनल क्लैरिटी सामने आती चली जाती है कि आपकी जो एनर्जी का क्यूमुलेशन है वो कंटिन्यूअस फोकस पर बना हुआ है, उसमें दूर दूर तक भी कोई आपके लिए कमी नहीं। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ साथ कुछ और वर्किंग फोल्ड भी आ सकते हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और शुरुआत भी हो सकती है, या फिर इस पूरे ही वर्ष में आप ये प्रयत्न करते रहे कि पैसिव इनकम सोर्सेस को इवॉल्व किया जाए, डेवलप किया जाए। मंगल की ऐसी प्रधानक स्थितियों की वजह से बेहतर संकेत आपके समक्ष आत्मसात हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ शुरुआती 20 दिनों में आत्मविश्वास भरपूर है, डिसिप्लिन के अप्रोच के साथ में है। टेक्निकल फील्ड, वर्दीधारी नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए महानुभावों के लिए संभावनाओं के अपार और एवं छोर सामने आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करें तो शुक्र राशि स्थान में देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से ही वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में आप ये पाते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वक्री है और अभी भी जब वक्री हो रहे हैं, तो परिणामों में और अधिक बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। फाइनेंशियल बेसिस पर जो इवॉल्विंग पर्पस लंबे समय से आप नहीं देख पा रहे थे, उसकी शुरुआत आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। यहाँ आकस्मिक धन लाभ के सिरे संचालित क्रम के साथ में भी बेहतरी, क्योंकि गौर करें
कि भाग्य और द्वादश भाव के अधिपति धन भाव में चेष्टा बली यानी कि वक्री हो जाएंगे। तीव्रगामी ताकत की जो आभा होती है वो बनी हुई है। आर्थिक पक्ष में वैसे भी शुरुआती 12 दिन आपके लिए बेहद शानदार कहे जाएंगे, क्योंकि धनेश होकर जो शुक्र की स्थितियां है वो यहाँ व्यापार भाव, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव में रहेंगी। तकरीबन 2 से 3 दिनों के लिए लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर बनना रहने वाला रहेगा। तो ये क्लैरिटी रखिएगा कि शुरुआत के साथ में आर्थिक पक्ष में बेहतरी, तो वहीं 12 से 31 अक्टूबर तक भी आपके लिए धनागमन तो है, परंतु खर्चों की अधिकता उस समय के साथ में बनी रह सकती है। ऐसे खर्च आ सकते हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं था। वहाँ से अपने प्रोएक्टिव कंसर्न्स को लेकर चलने की कोशिश करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से जो मन मुटाव की गतिविधियां आप देख रहे थे, जो कहीं न कहीं सुधार के संकेत नहीं आ पा रहे थे, उसमें अभी भी कमी है। स्वयं को संभाल कर चलें। जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो व्यक्ति खुद को सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर लेकर जाता है, उससे भी आप पुनश्च संभलिएगा। कुल जमाजोड़ फाइनेंशियल गेन यहाँ आपके लिए मौजूद है। थर्ड हाउस के डिस्कशन की ओर चलें तो देखिए, भले ही शत्रु राशि स्थान में मंगल यह मिथुन राशि स्थान में एक तरह से 20 अक्टूबर 2024 तक हैं, परंतु आपके साथ में ये समय प्रमोशन जैसी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के बेसिस लेकर आ सकता है। ये ही वो अंतराल है जो आध्यात्मिक तौर पर आपके साथ में प्रगति के कोर में भी एक तरह से मन के भीतर के छोर में शांति और व्यवस्थित क्रम बनाकर रखने का प्रयत्न करता है। परंतु यहाँ दोस्तों के साथ कोई कामकाज है, भाइयों के साथ कोई भी व्यापार है, उसमें गलत फहमियाँ सामने आ सकती है और 20 अक्टूबर के बाद वो और अधिक बढ़ सकती है। जो गलत फहमी आपके मन में है या अगले के मन में है, तत्क्षण उसके समाधान की ओर यदि व्यक्ति यात्रा करता है तो ज़्यादा बेहतरी, अन्यथा दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती हैं। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा कि पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि के क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर चल रहे हैं। ये वो समय है जहां यात्राएं बेहतरी दे रही है। 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यात्राओं में थोड़ी सी ठीक ठाक स्थितियों को रखा जाता है। अगर परिवार के साथ में जुड़ना है तो ठीक है, परंतु यहाँ प्रोफेशनल लाइफ के साथ में वहाँ जर्नीज को थोड़ा सा स्क्वीज करके आप चलिएगा। ये एक रिलेटेबल नोट अपने साथ बनाकर रखें। मेडिकल फील्ड के साथ में यहाँ भागदौड़ आपके लिए अधिक रह सकती है, उससे भी खुद को सजग रखें तो बेहतरी। फोर्थ हाउस के साथ में 2 मेजर अप्रोच यहाँ सामने निकल कर आती है। एक तो जो राहु का दृष्टि संबंध है वो चतुर्थ भाव हृदय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। मंगल की स्थितियां कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाली रहेंगी यहाँ 20 अक्टूबर के बाद। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज यहाँ 20 से 31 अक्टूबर के मध्य बढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी निर्णय लेने की स्थितियों से स्वयं को आप संभाल कर चलिएगा। हम भीतर से व्यवस्थित हो रहे हैं, हम भीतर से शांत हो रहे हैं, हम भीतर से आगे बढ़ने की तैयारियों के लिए बाहर आ रहे हैं। ये प्रक्रिया आप जितनी गहराई से अपने लिए अपना कर चलने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के नोट्स आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। फोर्थ हाउस के इस बेस के साथ में हम एक और स्पेसिफिक कैलकुलेशन आपके साथ रखना चाहेंगे कि जो केमिकल संबंधी कार्य क्षेत्र है वहाँ अत्यधिक बेहतरी के प्रवाह क्रम आपके लिए नज़र आते हैं। ये भी स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि हृदय संबंधी कोई भी रोग यहाँ लंबे समय से है तो 20 से 27 अक्टूबर के मध्य प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाया जाए। हल्का सा भी कोई डिसफंक्शनल आपको इंडिकेशन मिलता है, हम उसको संभालने की तरफ रहें तो ज़्यादा बेहतरी स्वयं के लिए निकल कर आती चली जाती है। ऐसे प्रक्रियाबद्ध आवरण को अपने साथ में लेकर चलिएगा। ये स्पष्टता रखें कि माता के साथ कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे आपके लिए बढ़ने वाले हो सकते हैं, क्योंकि मंगल 20 अक्टूबर के बाद नीचस्थ राशि स्थान प्रवेश करेंगे। हालांकि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में ये समय शुरुआती 20 दिनों में भी और उसके बाद में भी आपके लिए काफ़ी तीव्रगामी कहा जाएगा। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में त्योहारी समय अंतराल में यानी 3 अक्टूबर के आधार से आप निरंतर अक्टूबर के अंतिम सिरे तक कोई भी नया और बेहतर क्रम स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, उसमें रुकावट और बाधा नहीं है। आज जो चिंता है कल वो गायब है, कल नई चिंता का सिरा है, परंतु शाम तक वो अवस्था भी नहीं। इसी वजह से खुद को आप आज के साथ में बहुत ज़्यादा केंद्रित करके चलिएगा। आज क्या है उसके साथ में हम फोकस्ड हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। फिफ्थ हाउस के साथ में बढ़ें
तो यहाँ हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि शुरुआती 17 अक्टूबर तक के समय अंतराल में आप अपने लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए बेसिस में अपनी ही कैलकुलेशन पर भरोसा करके चलने से बचिएगा। जो लोग विश्वस्त होते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के, उनसे एडवाइस लेना और उसके बाद उस एडवाइजेबल नोट को अपने साथ में रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा स्टॉक मार्केट में दुविधा आ सकती है। अक्टूबर में स्टॉक मार्केट में बड़े रोटेशन से भी आप थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। अपनी कैलकुलेशंस को प्रिसाइज रखें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और लग रहा है कि नकारात्मकता भरी सुगबुगाहट यहाँ पर सामने है, अगले की तरफ से हमारे साथ में इतना इंडिकेटिव बेस पर पॉजिटिव नोट निकल कर नहीं आ पा रहा है, तो स्वयं को वहाँ से भी शांत चित्त भाव में आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप कीजिएगा। ये स्पेसिफिक पर्पस ऑफ क्लैरिटी आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि यहाँ विद्यार्थी वर्ग कहीं न कहीं स्वयं के लिए एकाग्रता के साथ में कमी देख सकते हैं। कोई रिलेशन के साथ में आप हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो मेन स्ट्रीम फोकस है उसको कहीं पर भी आप डाइल्यूट नहीं होने देते हैं तो बेहतरी। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं यहाँ एजुकेशन के साथ जुड़े हुए महानुभावों को कुछ हद तक ज़्यादा सता सकती है, उससे भी खुद को आप सावधान रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक और क्लैरिटी की पोजीशंस है कि यदि आप सोलर संबंधी कामकाज में जाना चाहते हैं तो जो 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक का समय है, ये आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी भरा कहा जाएगा। पूरी ऊर्जा को उस और बढ़ाने का क्रम लेकर चला जा सकता है। वहीं 5th हाउस की लॉर्डशिप देखिए अब 6th और उसके बाद 7th हाउस में रहेगी। इसी वजह से कोई भी नया संबंध जुड़ता है तो उसमें भी हमें उत्साहित होने के साथ साथ एक धैर्य भी भीतर रखना है, सजगता भी रखनी है। क्यों जुड़ा है, क्या वजह है, इतने अपनेपन का और इतने चरमोत्कर्ष भरे अपनत्व के भाव की क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा तो बेहतरी। वहीं 6th हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा बुध की स्थितियाँ 10 अक्टूबर के बाद से ही तुला राशि स्थान के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाली रहेगी। तो ऐसे स्तर के साथ ये स्पष्टता आपके समक्ष आती चली जाती है कि रुकावटों और बाधाओं से हटकर कार्य क्षेत्र में जो योजनाबद्ध क्रम आप देखना चाहते हैं वो तीव्रगामी होने वाले होंगे। स्वास्थ्य में गृहस्थ पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं सताने वाली हो सकती है, उसे पूर्णकालिक तौर पर संभलिएगा। हालांकि नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ और बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस शुरुआती 16-17 दिनों के साथ में आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी पूर्णकालिक तौर पर संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। षष्ठ भाव के साथ में जो शत्रु पक्ष की स्थितियाँ हैं वो आप पर हावी नहीं है, ये क्लैरिटी निकल कर आती है। हालांकि आपके भीतर के शत्रुवत क्रम में आलस्य जो कि कामकाज के साथ में कई बार व्यक्ति विशेष को विरक्त कर देता है, नकारात्मकता के भाव देता है, उससे आप संभलें। अन्यत्र स्थितियों के साथ में निरंतर तौर पर बेहतरी आपके साथ साथ है। फाइनेंशियल बर्डन के साथ में इस महीने 10 से 29 अक्टूबर में काफ़ी हद तक कमी की गुंजाइशें नज़र आती हैं। 7th हाउस के साथ में यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिएगा कि 7th की जो लॉर्डशिप है वो 8th हाउस के साथ में 12 अक्टूबर से आ जाएगी। बिजनेस में यदि आप अपने हुनर के साथ में किसी और पोजीशन को जोड़ना चाहते हैं, वहाँ इस महीने बेहतरी है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जिस तीव्रता के साथ में आप चल रहे थे, थोड़ा सा इस महीने उसमें व्यापारिक स्तर पर धीमेपन में रहिएगा। हॉस्पिटैलिटी संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कार्य क्षेत्र या फिर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में कोई भी पोजीशन आपकी इवेंट मैनेजमेंट जैसे बेसिस पर भी चल रही है, वहाँ से भी आप महत्वपूर्ण वृद्धि के तत्व विशेष स्वयं के लिए देखने वाले हो सकते हैं। उसमें कहीं पर भी दुविधा के केंद्र बिंदु नहीं। ये गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ शुरुआती 12 दिन कहीं न कहीं पशुपेश वाले, उसके बाद में भले ही एग्रेसिव रिएक्शंस हो परंतु एक दूसरे के साथ समझ विकसित होती हुई नजर आएगी। एक दूसरे के साथ किसी भी कार्य को लेकर या नई शुरुआत को लेकर वैचारिक मतभेद है तो पहले अगले को संतुष्ट किया जाए, समझा जाए, उसकी बात को उस भाव तक पहुंचा जाए जिस वजह से वो बात कही जा रही है, और उसके बाद में आप एक सहमति के बाद ही आगे बढ़ते हैं तो बेहतरी। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने को ठीक ठाक स्तर पर कहा जा सकता है। हालांकि 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जब बुधादित्य बनेगा तो वहाँ पर आपके साथ में बिजनेस के लॉन्गर टर्म के विजुअलाइजेशंस पॉजिटिव कहे जाएंगे।
एट्थ हाउस के अप्रोच के साथ में ये याद रखिएगा कि कई बार साहस नहीं और दुस्साहस की स्थितियाँ आ जाती है। इसका अर्थ ये है कि आप अच्छे खासे नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने कहा कि 7:30 आने वाली है और वैसे भी 7:30 आने वाली है। अब उस व्यक्ति ने जानकारी दी कि उसके पहले कोई भी शुरुआत कर लेते तो बेहतर है, उसके बाद में शुरुआत की तरफ जाने से बचना। और आपने बड़ी पूंजी लगाकर अपने लिए जॉब से बिजनेस की शिफ्टिंग के प्रोसेस को देख लिए। ऐसी गलत फहमियों से स्वयं को जितनी दूरी के साथ में आप रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी है। ये समय अंतराल आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर छोटी छोटी बातों के साथ थकावट के सिरे भी लेकर आ सकता है। संभलने का प्रयत्न करना बेहद ज़रूरी। वहीं नवम भाव के साथ में इस यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में आप पूर्णतया बनाकर रखिएगा कि मंगल का दृष्टि संबंध यह बृहस्पति के मूल त्रिकोणक क्रम के साथ में है। तो इस ऊर्जावान स्तर के साथ में चलायमान स्थितियाँ हायर एजुकेशन में, मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में आपको अटमोस्टली सपोर्टिव बेसिस के साथ में डेफिनेशन देती चली जाती है। इस अंतराल के साथ में आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी एक लेवल पर साथ साथ चलती हुई प्रतीत होती है, उसका प्रतिबिंब भी आपके साथ में बना हुआ है। हालांकि यहाँ आप अपनी फिलॉसफी को और आपके साथ में जो नॉलेज है उसको अगले व्यक्ति पर चस्पा करने से बचिएगा कि ये ही सही है। अगले ने क्या देखा है, अगले का विजुअलाइजेशन क्या है, उसका भी सम्मान करते हुए चलिएगा। आध्यात्म भीतर से प्रसन्न रहना सिखाता है और व्यक्ति के जीवन की खुशियों की एक अलग अवस्था को लेकर आता है। बस उसी पद के साथ में प्रशस्त होते चले जाना बेहतर। 10th हाउस के साथ में डिस्कशन करें। दशमेश यहाँ राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यानी शनिदेव की स्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी केमिकल संबंधी कामकाज है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज है, बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। परंतु आप जॉब से फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आईटी फील्ड जैसी पोजीशंस में, या आपकी लॉ फील्ड में जॉब चल रही है और आप हाथों हाथ किसी शिफ्टिंग की तरफ जाना चाहते हैं अपने ओन वर्क के साथ में, वहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस महीने जल्दबाजी से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जैसी स्थितियाँ चल रही है उसको सारगर्भित तौर पर संभाल कर चलने की ज़रूरत रहेगी, यानी उसमें आनंद खोजिएगा। त्योहारी महीने में बहुत ज़्यादा उठा पटक अपने साथ करने से बचें। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध की स्थितियाँ अब धीरे धीरे हटने की आपके लिए तत्पर तैयारी करती चली जा रही है, उसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। खुद को जितना आप मैनेज करके चलना चाहते हैं उसकी पूरी पूरी गुंजाइशों की हदें आप अपने साथ लेकर चलने की वर्णित तैयारी करते चले जा रहे हैं। लाभ भाव में शनिदेव है और वो भी वक्री हैं। लाभ में आपके लिए तीव्रता आ सकती है और विशेष बात ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति भी 9 अक्टूबर से वक्री और वहीं पर शनिदेव तो पहले से ही वक्री चलायमान है। तो जो लाभ के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए तीव्रता बढ़नी चाहिए, वाद विवाद से हटकर संवाद की तरफ बढ़ने की, 4-10 के संबंध की वजह से वो भी बढ़ती हुई निरंतर तौर पर प्रतीत होती है। उसमें कोई भी कमी पेशी की स्थिति आपके लिए नहीं है, ये स्पष्टता लेकर चलें। द्वादश भाव में राहु है। जबरदस्ती के भय अभी भी सामने आ सकते हैं, उनसे संभल कर चलना और उनसे दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। शांत चित्त भाव के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर प्रगतिमान करने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद सुदृढ़ व्यवस्था भरा क्रम कहा जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ यात्राओं में खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उसके साथ ही साथ में उद्देश्यपूर्ण यात्राएं रहे, ये स्मृतियों में रखने की ज़रूरत रहेगी। जहाँ हल्की सी भी रिस्क लग रही है कि इस जर्नी के साथ में दुविधा आ सकती है, वहाँ से खुद को थोड़ा सा रोक कर चल लेना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2024 यानी त्योहारी महीने का राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।